भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के प्रांगण में आवाज नहीं है क्यों? एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण सत्संग होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। आज का टॉपिक होगा मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किस किस प्रकार के आहार की ज़रूरत है, और इस पर विचार व्यक्त करेंगे हमारे पूजनीय स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर और विद्वान श्री आर के सिन्हा जी, जो कोल इंडिया लिमिटेड के जनरल मैनेजर भी थे और अब अपना जीवन उन्होंने समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और अपने समस्त ज्ञान को आप तक पहुँचाने के लिए इस YouTube माध्यम से आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के सभी उपस्थित महानुभावों ने प्रस्ताव रखा एक अहम चीज पर व्याख्या करने की। मैं खुशनसीब हूं कि आप लोगों के बीच में कुछ अपने विचारों को रख पाता हूं, और ये मेरा अहोभाग्य है कि मंदिर के प्रांगण से यह संदेश मैं देता रहता हूं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में और भी सुंदर ढंग से आगे आने वाली विषयों पर चर्चा की जा सके। मैं आर के सिन्हा आपके सामने वर्मा साहब के आदेशानुसार उनके टॉपिक पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ। प्रस्तुत है मन और तन दो को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए। अगर सही ढंग से देखा जाए तो हमारे शरीर में प्रकृति ने केवल दो ही काम तो मेरे ऊपर छोड़ा है, बाकी तो समस्त कार्य प्रकृति ने स्वचालित ढंग से मेरे अंदर डाल दिया है। कोई ऐसा चीज नहीं है इस शरीर में जिसके लिए हमें किंचित मात्र भी चिंता करने की जरूरत है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, किडनी का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, या जितने भी कार्य हैं सब स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक ढंग से चले जा रहे हैं। थोड़ी सी भी उसके लिए किसी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो काम छोड़ दिया प्रकृति जो इस मनुष्य के ऊपर डाल दिया, या कह सकते हैं कि जितने भी प्राणी हैं इन्हीं दो चीजों को डाल दिया गया। खास करके मनुष्य की चर्चा इसलिए की जाती है कि मनुष्य अन्य जानवर से थोड़ी सी प्रकृति में अलग रूप से पैदा हुआ है। दो चीज मनुष्य में विशेषता है अन्य जानवरों से, वह है कि मनुष्य में कल्पना शक्ति है जो अन्य किसी जानवर में, पृथ्वी के किसी भी अन्य जानवर में कल्पना शक्ति नहीं है। मनुष्य अपना भूत को सामने रख करके वर्तमान में भविष्य का निर्माण करता है। पीछे से अनुभव लेकर के, भूत को सामने रखने का अर्थ है पीछे से अनुभव लेकर के आज वो क्रियाशील होता है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करता है भविष्य का। तो ये सारी चीज कल्पना की ही चीजें हैं, और ये कल्पना सिर्फ मनुष्य की है। लेकिन यह कल्पना शक्ति देने के बाद शायद प्रकृति भी आज अफसोस कर रही होगी, क्योंकि यही कल्पना शक्ति, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे आपस में, यही कल्पना शक्ति आपस में कंपटीशन बना दिया कौन ज्यादा आगे निकलेगा, और भूख बढ़ाते गई और लोग संतुष्टि का नाम ही भूल चुके। ये प्रकृति प्रदत्त गुण जो है कहीं न कहीं दोष में भी अब दिखने लगा। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है।
कहीं संतुष्टि नाम की चीज नहीं। आज जो हमारी इच्छा हो रही है, कल प्राप्त होते ही वो गौण हो जा रहा है और एक नई इच्छा फिर से प्रबल हो जा रहा है, फिर उसमें चला जा रहा है। ये कल्पना का उड़ान हो रहा है। खैर, आगे न जाते हुए, विषयांतर न हो, विषय से भटकते हुए फिर से विषय पर आए, क्योंकि वर्मा साहब को भी उनके अनुसार उनका भोजन दिया जाए तो आया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा विशाल चैप्टर है। इसे मैं वापस आता हूं। दो चीज भरना है। मनुष्य जो है, जो दिख रहा है स्थूल शरीर, यह है इस पृथ्वी से उपजाई हुई अन्न। तो स्थूल शरीर जो देख रहे हैं वो अन्न का ढेरी है। और जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, माइंड है, इसमें डिफरेंट लोगों का, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का सिग्नेचर है, इम्प्रेशन है उनका। उसमें सर्वप्रथम आती है माता, जो गर्भावस्था से लेकर के शैशवावस्था तक उन्हीं की गोद में बीतता है मनुष्य का। और माता की जो शिक्षा है वो देती हैं, और पहला राइटर हमारे दिमाग की हमारी माता होती है, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होकर के बाद में वही हमारी आदत हो जाती है। दूसरे होते हैं, उसमें पिता होते हैं, गुरु। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पिता गुरु होते हैं, फिर उसके भाई बहन और अन्य रिश्तेदार आते हैं। उससे ऊपर जाता है तो समाज आता है, समाज के बाद फिर उसका पढ़ाई लिखाई, पाठशाला और कॉलेज आती है। उसके बाद बृहद रूप होते हुए देश आ जाता है। इस तरह से उसका बढ़ना शुरू होता है। लेकिन बचपन के बाद जब कुछ नियम कानून जान जाता है तो उसका कॉन्शियस माइंड, जो लीगल एक्टिविटीज पर काम करता है, जो लीगल चीज़ों पर ही काम करता है, एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। और ये सब कॉन्शियस माइंड, ये प्री प्रोग्राम एक चिप्स है जो बच्चा का जन्म के साथ ही उसके अंदर डाला हुआ है। ये समस्त चीज, जो कुछ भी ऑटोमेशन है मेरे सिस्टम में, शरीर में, वो समस्त चीज सब कॉन्शियस माइंड ही चलाता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड बाद में आकर के इन दोनों के बीच में संवादहीनता हो जाती है। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ही दिया जाता है। और कॉन्शियस माइंड टोटल माइंड का 10% ही है। 90% सब कॉन्शियस कह लीजिए या अनकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही दृढ़ और मजबूत होता है, और ये मेरी आदत को दिखाता है। ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं जानता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इसने सीखा है, जो इस पर लिखा गया है, बस उतना ही जानता है। और उसी के अनुसार जैसे ही उसको मौका मिलता है, कॉन्शियस माइंड को दबा करके अपनी एक्टिविटीज। दूसरा चीज, जितनी भी गलत चीजें हैं, जो सामाजिक बहिष्कृत चीजें हैं, वो चीजें सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो चीजें हमारे अंदर पहले से फीड है, जिस पर कि कॉन्शियस माइंड नियंत्रण रखता है। और कॉन्शियस माइंड जो है एक द्वारपाल की तरह हमारे दिमाग के दरवाजे पर बैठा हुआ है। ये चेक करता है कि क्या चीज़ अंदर भेजा जाए और क्या चीज़ रोक लिया जाए। तो अगर कॉन्शियस माइंड को अगर धोखा दिया जाए तो फिर अनकॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में पहुंचा जा सकता है। तो अच्छी आदतों को सब कॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाह रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाह रहे हैं मतलब अपनी आदत में शामिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक टेक्निक लगाना पड़ता है कि कार्य कीजिए, जो भी बोलिए, जो भी अपने को इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दीजिए। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो कॉन्शियस माइंड तुरंत ऑब्जेक्ट कर देगा, कहेगा क्या झूठ बोल रहे हो, छोड़ो यार, झूठ साथ बोलते रहते हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान का भक्त बन रहा हूँ, तो यहाँ पर वो धोखा कर देगा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस जो है, ये वर्तमान से लेके फ्यूचर की बात करता है। ये दो काल में लिंक का काम करता है।
तो जितने भी मंत्रोच्चारण हैं, जितने भी पाठ हैं, जितनी भी अच्छी आदतें हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, किस किस हेतु कहते हैं? इस हेतु कहते हैं कि वो हमारी आदत में शामिल हो जाए। माता पिता को प्रणाम करना है, प्रभु को प्रणाम करना है, तो ये बार 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 रिपीट करते हुए हम उसको ले जाते हैं, अपनी आदत बनाते हैं। तो ये तो हुआ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, ये हो गई दिमाग की बातें। अब सबसे बड़ी चीज जो है, अगर शरीर से भी अगर इंपॉर्टेंट चीज माना जाए तो वह है दिमाग। क्योंकि अगर दिमाग व्यवस्थित है तो शरीर तो उसकी भाषा समझेगा ही और उसके अनुसार व्यवस्थित हो ही जाएगा। लेकिन हम दिमाग के खाने के प्रति कभी बात ही नहीं करते हैं। दिमाग को क्या भोजन चाहिए? हम गलत सलत संगत अपना लेते हैं, गलत सलत चीज़ों को अपना लेते हैं, किसी भी गलत नकारात्मक भावना को सुन लेते हैं और सुन करके अपने अंदर बैठा लेते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, बहुत मशहूर गीत है। अरे किस दिन कामयाब होंगे? ये तो एंडलेस टॉक हो गया। हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, एक टारगेट होना चाहिए, एक समय सीमा होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब फलाना महीने तक, हम होंगे कामयाब फलाना दिन तक। जितनी लंबी उतनी सौर, इसका क्या मतलब है भाई? क्या हमारी प्रोग्रेस को ही रोक दोगे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो विद्वानों ने भी कही है, लेकिन रॉ में कह गए, किसी प्रसंगवश कह गए, लेकिन समाचार कुछ ऐसा मिला जिसमें कि आदमी की प्रगति रुकती है या नकारात्मक विचार भी हमारी आदत में शामिल होती है। तो केवल गलत चीज ही गलत नहीं है, गलत चीजों का विश्लेषण करके उसमें से अच्छाई न छांटना भी गलत है। इसलिए जो कुछ भी आपके कान में मिलता है, जो भी आपके आंखों से देखा जाता है, स्पर्श से देखा जाता है या घ्राण से सुनते हैं, उनका विश्लेषण करके तब उसकी गंदगी को निकालते हुए अच्छाई को अपने अंदर धारण करें तो आपकी आदत अच्छी होगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि ज्ञान इंद्रियों का जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों का विश्लेषण बन के उनके द्वारा ग्रहण की हुई चीज दिमाग तक पहुंचावें तो शायद आपका दिमाग सही चलेगा। अब आ जाए हम शरीर पर। तो शरीर अन्न की ढेरी है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और शरीर एक ढेरी ही है। अब इस ढेरी से जो कुछ भी हम खाते हैं वो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है दिमाग से भी। अगर गलत भोजन करते हैं तो हमारा मन भी जो होगा, हमारा मस्तिष्क भी होगा, वो भी गड़बड़ होगा। तो हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देना है? तो भोजन जो है, अगर आप कोई भी एसिडिक भोजन खा रहे हैं तो आंत के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वो झिल्ली कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, और वो झिल्ली अफेक्टेड होती है तो न्यूट्रिएशन तो जो है वो छन करके अंदर जाना चाहिए झिल्ली के, लेकिन झिल्ली जो है एसिडिक भोजन से फट जाती है और उसके साथ साथ न्यूट्रिएशन ही नहीं, टॉक्सिक भी अंदर घुस जाता है, और ये टॉक्सिक आपके ब्लड में जा करके उत्पात मचाता है और आपका शरीर रोगी बनता है। तो भोजन में हमेशा अल्कलाइन भोजन कीजिए। और सबसे बढ़िया जो आज की दूषित वातावरण में भोजन का जो है, जिसको कि आज फॉलो करना चाहिए, वो है आप सुबह की बेला में 12 बजे तक आपका जितना वजन है उसका 10 टाइम्स इन ग्राम, जितना वजन है उसका 10 टाइम्स इन ग्राम उतना फल ले लीजिए सीधे, और उनको काट करके आप धो-धा करके काट के खाएं, सिर्फ और सिर्फ फल खाएं, क्योंकि फल जो है बेसिक रूप में अल्कलाइन नेचर का होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होता है। तो फल का सेवन करें। जैसे मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है तो उसका 10 गुना हो गया 700 इन ग्राम्स, मतलब 700 ग्राम। 700 से कम ना हो, 700 से ज़्यादा भारी हो। दूसरा, 12 बजे तक इसको कंज्यूम करने के बाद दोपहर के लंच के पीरियड में
आपकी वजन का 5 टाइम्स इन ग्राम सलाद जो कच्चा आप खा सकते हैं, फल सब्जी जो भी हो जो कच्चा खा सकते हैं, वो हुआ सलाद। इस सलाद का एक प्लेट बनावें और उसके साथ एक लंच का प्लेट रहेगा। पहले सलाद खाना है तब लंच खाना है। रात में जैसे इसमें बता दें 5 टाइम्स का मतलब अगर 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम सलाद। 5 गुना कितना होगा? 7 बचे 35, तो 350 ग्राम सलाद होगा। 350 ग्राम का थाली एक बनेगा। अब दूसरी थाली होगी आपकी लंच। पहले सलाद खाएंगे फिर लंच खाएंगे। दूसरा चीज है रात्रि में भी आपको 350 ग्राम, अगर आप 70 किलो के हैं तो 60 के होंगे तो 300 ग्राम रात्रि में भी, हाँ रात्रि में भी आपको उतना ही सलाद लेना है और फिर रात्रि का डिनर लेना है। दोनों प्लेट एक साथ रहेगा। और ये अगर आप करते हैं, इसके साथ साथ आपको किसी भी एनिमल का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। एनिमल प्रोडक्ट एकदम बंद। इवन दूध, दही, घी, मक्खन सब बंद। ये सारी चीजें आपको उम्र होने पर एसिडिक ही प्रभाव डालती हैं शरीर पर। दूध जो है माँ का हो या बच्चे का हो, ये बच्चों के लिए है, दूध बड़ों के लिए नहीं है। ये एक मिथ है। लोग बुढ़ापा तक दूध पीते जाते हैं और घर परिवार वाले एकदम जबरदस्ती पिलाए रहते हैं, लेकिन ये भी एक एसिडिक प्रभाव ही देता है शरीर में। इसके इनमें हम नहीं जाते हैं डिटेल में। यहाँ केवल इतना ही मैं कहता हूँ, एनिमल फूड निहायत रूप से वर्जित है। एनिमल फूड बंद। ये 3 काम। अब इसके साथ साथ एक बहुत अहम काम, भोजन पचाने के लिए आग की या गर्मी की बहुत आवश्यकता है। इसको हमारे महापुरुषों ने ही कहा भी है कि जठराग्नि। भोजन जब भी हम करते हैं तो हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो आपको लीवर की तरफ दौड़ पड़ती है और पूरी ऊर्जा उसको दे करके खाना का डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के लिए जो एसिड चाहिए वो गॉल ब्लैडर से आता है। गॉल ब्लैडर उसमें इंजेक्ट करता है एसिड, और वो एसिड ताप की उपस्थिति में रिएक्ट करके उसको लुगदी बनाता है और वहाँ से निकल करके फिर इंटेस्टाइन में उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलता है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जठराग्नि जहाँ पर है, ये सूर्य के प्रेजेंस में बहुत ही उम्दा ढंग से काम करता है। प्रकृति के समस्त जानवर सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही खाते हैं। केवल एक मनुष्य है जो रात्रि को भी दिन बनाए हुए है और इसीलिए बीमारियों का ढेरी बना हुआ है। आप निश्चित तौर से आज बैठा लें कि अगर मेरा भोजन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही हो रहा है और अगर मेरा भोजन सात्विक रूप से इस नियम को फॉलो करके हो रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी हो या स्किन डिजीज हो या कोई अन्य रोग, इवन कैंसर तक का भी रिमूवल हो सकता है अगर इसको किया जाए तो। और जो लीवर से जितना नजदीक है वहां तक का बीमारी जल्दी ठीक होगा। जो लीवर से जितना दूर है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन साल बीतते बीतते आप प्रत्येक रोग से बाहर हो जाएंगे। डायबिटीज के मरीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इंसुलिन अचानक ना बंद करें। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो आप फल खाइए, बेडर बेखौफ खाइए। बीच बीच में अपने मन को संतुलन देने के लिए, अपने मन के संतोष के लिए इंसुलिन का चेक करते रहिए कि क्या हालत है। लेकिन सावधान, क्योंकि मन में अगर कोई आपको गलत चीज बैठ गया
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक ले। रावत जी का तो सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप से अगर रखना है तो आप अपने मन को शुद्ध रखें। मन में कभी नकारात्मक विचार न लाएं, चाहे वो अपने प्रति नकारात्मक हो या परिवार के प्रति हो या कोई और सिस्टम के प्रति हो, क्योंकि जो अपने से हार जाएगा उसको जिताने वाला कोई नहीं है। अगर आप अपने से अपने को दोषी मान लिए तो फिर आप कोई निर्दोष साबित नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ है अपने मन को पवित्र रखिए, अपने दिमाग को पवित्र रखिए। दिमाग को अच्छा भोजन दीजिए और शरीर को अच्छा भोजन दीजिए। दिमाग शरीर की बात सुनता है, शरीर दिमाग की बात सुनता है। अच्छा शरीर अच्छा दिमाग बनाएगा, अच्छा दिमाग अच्छा शरीर बनाएगा। दोनों का चोली दामन का साथ है। इसलिए आप भोजन भी अच्छा करें, लोगों से अच्छी अच्छी बात भी करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुने, अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल करें अपने आदत में। रिपीटिशन एक माध्यम है, रिपीट करते रहें और आपको अच्छे विचार अपने आप आदत में समाते जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया है।